भगवान शंकर की कहानी वैराग्य, करुणा और महादेव। सृष्टि के आरंभ में जब आकाश, पृथ्वी और दिशाएं बनी, तब त्रिदेव प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्म सृजन के देव थे, विष्णु पालन के और शंकर संहार के। लेकिन शंकर का संहार विनाश नहीं, नवनिर्माण का मार्ग था। शंकर जी कैलाश पर्वत पर रहते थे, ध्यान में लीन, भस्म से लिपटे, गले में नाग, जटाओं में गंगा और मस्तक पर तीसरा नेत्र। वे राजसी वैभव से दूर तप और त्याग के प्रतीक थे। उन्हें संसार की माया बांध नहीं सकती थी। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। माता सती शंकर जी की पत्नी थी। उनके पिता दक्ष प्रजापति को शंकर जी का वैराग्य स्वीकार नहीं था। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, पर शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता के घर पहुंची, जहां उनका अपमान हुआ। यह अपमान शंकर का नहीं, भक्ति और प्रेम का था। पीड़ा से भरकर सती ने योगाग्नि में देह त्याग दी। जब शंकर जी को यह समाचार मिला, तो वे शोक में डूब गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और तांडव करने लगे। सृष्टि कांप उठी। तब विष्णु जी ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन से खंड खंड किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। शंकर जी फिर घोर तप में लीन हो गए। पूर्ण वैराग्य। पार्वती का तप और शिव विवाह। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने बाल्यकाल से ही शंकर को अपना पति मान लिया। पार्वती ने कठोर तप किया। वर्षों तक अन्न, जल और आराम का त्याग। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें स्वीकार किया। शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, तप और शक्ति के मिलन का प्रतीक था। समुद्र मंथन और नीलकंठ। एक समय देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया। मंथन से पहले भयंकर विष हलाहल निकला, जिससे सृष्टि नष्ट होने लगी। सबने शंकर जी से प्रार्थना की। बिना कुछ सोचे शंकर जी ने विष पी लिया। पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया, जिससे विष वहीं रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। अब शिव जी का गंगा अवतरण। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। गंगा का वेग पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तब शंकर जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। इससे शंकर जी जीवन के रक्षक बने। भोलेनाथ की करुणा। शंकर जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भाव के भूखे हैं। न उन्हें सोना चाहिए, न महल चाहिए। एक लोटा जल और सच्चा मन उन्हें प्रसन्न कर देता है।
रावण जैसा अहंकारी भी उनकी भक्ति से शिव भक्त कहलाया और एक साधारण भक्त भी उनकी कृपा से अमर यश पा गया। तीसरा, नेत्र और संहार का अर्थ। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्रोध का नहीं, ज्ञान का प्रतीक है। जब कामदेव ने उनका ध्यान भंग किया, तब तीसरे नेत्र से निकली अग्नि ने काम को भस्म कर दिया। यह सिखाता है कि वासना पर विजय ही सच्चा योग है।